Very good afternoon to all of you. Hi, this is Achal and today we'll be dealing with adverbs. तो हम adverbs पढ़ रहे थे, if I am not wrong, है ना? Adverbs पढ़ रहे थे हम लोग और कहाँ तक पढ़ लिया था जल्दी से ये बता दो. Till where have we studied? Till where? कहाँ तक पढ़ लिया? बताओ. 15 rules हो चुके हैं, ठीक है. So some rules are left. जल्दी से वो पढ़ लेते हैं and then we will start solving the questions. Now, rules of adverbs की अगर हम बात करें तो देखो मैंने वो रूल पढ़ाया है क्या कि कुछ words ऐसे होते हैं, कुछ words ऐसे होते हैं. Law of inversion था last rule. So law, अच्छा ठीक है, law of inversion था तो सुनो मेरी बात. Law of inversion में you must have studied so plus adverb of manner से start होता है, ठीक है. So plus adverb of manner से एक start हुआ. दूसरा all negative adverb of frequency पढ़ चुके हो. तीसरा रूल पढ़ा है इससे रिलेटेड, like whenever a sentence starts with a negative adverb, whenever a sentence starts with a negative adverb, ये पढ़ा है. बताओ. We follow law of inversion. बोलो. या नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा है ना, तो चलो देखो ये देखो. When a sentence begins with a negative word, जब भी सेंटेंस का बिगिनिंग नेगेटिव वर्ड से होता है, then again what do you do? Follow law of inversion. Law of inversion, I suppose you remember this thing. ये था क्या law of inversion? हमें क्या करना था, याद है ना? क्या करना है? Helping verb first and then the main verb. ठीक है. So for example, if you start your sentence using never, या फिर आपने सेंटेंस स्टार्ट किया hardly से, या फिर आपने सेंटेंस किया no sooner से. So what's happening here is never, hardly, no sooner, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है, राइट? ये सब नेगेटिव है, राइट? सो व्हेन आई से नेवर से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया, मे बी नेवर, हार्डली हुआ था. लिसन सूर्या, जो मैंने आपको रूल तब बताया था ना, वो नेवर और हार्डली का रूल था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करे हो. अभी नेवर और हार्डली नेगेटिव वर्ड्स भी हैं, ठीक है? या हाँ, वो नेगेटिव. सुनो, जो रूल आपने कल पढ़ा था दैट वाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें नेवर ना लगता, सेल्डम लगता, ऑफन लगता, तो भी वो रूल फॉलो होता. दैट वाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? वहां पर आप नेवर ना लगा के सेल्डम लगा देते, ऑफन लगा देते, तो भी चलता, ठीक? तो भी वही रूल फॉलो होता. यहाँ द रूल इज a sentence starting with negative word. Again, law of inversion follow होगा. For example, if I say never she completes her work in time. Never she completes her work in time. या फिर if I say hardly he had what? He had finished the decor when the guests came. When the guests came, ठीक है? Or if I say no sooner he reached there when it started raining. When it started raining. Now tell me, what should I place? हाँ, हाँ, तो क्या होगा? खुद सोचो क्या होगा. What do you have? Never से, hardly से, no sooner से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और जब सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हार्डली का मतलब होता है बहुत कम, नो सूनर का मतलब क्या होता है? नो सूनर का मतलब होता है, बताओ. या नो सूनर का मतलब क्या होता है? जैसे ही, राइट? तो नो सूनर, जैसे ही. सो व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, क्या करोगे? लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करोगे. दैट मींस कंप्लीट्स का क्या हो जाएगा? कंप्लीट, और इसका डज आ जाएगा इधर. नेवर डज शी कंप्लीट हर वर्क, ठीक है? यहाँ हैड नहीं लगाओगे, हैड विल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. हार्डली हैड ही फिनिश्ड द डेकोरेशन व्हेन द गेस्ट्स केम. नो सूनर ही रीच्ड नहीं होगा, रीच में से ईडी हटा के यू विल से नो सूनर डिड ही रीच. समझ में आई बात? अब लास्ट सेंटेंस में एक और गलती है. व्हाट्स दैट एरर? टेल मी. लास्ट सेंटेंस में देयर इज वन मोर एरर. व्हाट इज दैट एरर? यस, नो सूनर फॉलोज दैन आफ्टर इट. किसने बताया ये? रंजोद एंड सूर्या ने बताया दैट नो सूनर के बाद दैन लगता है, व्हेन का यूज नहीं होता, ठीक है? सो नो सूनर डिड ही रीच देयर दैन इट स्टार्टेड रेनिंग. एंड व्हाई डू वी यूज दैन? दैन क्यों लगा रहे? क्योंकि नो सूनर, सून, सूनर, सूनेस्ट, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है? सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, इस वजह से हमने दैन का यूज किया है वहां पे, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं स्वाति,
टाइप नहीं हुआ। चलो ये जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद हम लास्ट रूल पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना एक बार, क्या हमने वो रूल पढ़ा है जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो एलवाई में एंड होते हैं, एक्चुअली वो होते हैं एडजेक्टिव्स है, लेकिन उनको बोला जाता है कि वो नहीं होते एडजेक्टिव्स है, कई बार उनको बोल देते हैं लोग कि ये एडवर्ब है। ओके बताओ, हमने वो रूल पढ़ा है जो वर्ड्स एलवाई में एंड होते हैं बट वो होते एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब नहीं। बताओ, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, वही आपका लास्ट रूल होगा। आज और आज, सो और आज वाला मैंने बता ही दिया था। वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड एज एडवर्ब्स बता दिया था, तो द लगाते हैं उससे पहले। नेगेटिव वर्ड के बाद नेगेटिव एडवर्ब मत लगाना, एडवर्ब नेगेटिव एडवर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड मत लगाना, ठीक है। व्हेन द गेस्ट स्टार्टेड कमिंग, कई सारे गेस्ट आ रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ वर्ड्स के बाद जिसके बाद नो नॉट नेवर नहीं लगता है वो भी बता दिया था मैंने। आज किन के बाद लगता है, आज किन के बाद नहीं लगता है, ये भी बता दिया था, राइट। सो वाला कंडीशंस भी बता दी थी। चलो ये हो गया, लास्ट एक चीज पढ़ लो, ये हटा दूं मैं, शैल आई रब दिस? नहीं नहीं, हाँ क्या रब? रब नो, 4 लोग कह रहे नो, 1 लोग कह रहे हाँ। नो, यू हैव 2 मिनट, जल्दी से यू हैव 1 मिनट, जल्दी से कॉपी करो इसको। डन हो गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट रूल है आपका, कुछ वर्ड्स देखो, जनरली भी कंसिडर जितने भी वर्ड्स के बाद एलवाई लगता है हम कंसिडर करते हैं उसको क्या, कि वो सारे एडवर्ब्स होंगे, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम एलवाई लगाते हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम एलवाई लगाते हैं ना। let me tell you certain words. Some adjectives that end with ly and mistaken as adverbs. समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे हम? कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो एंड होते हैं एलवाई में और उनको गलत समझा जाता है एडवर्ब्स। वो एडवर्ब्स है नहीं, दे आर एक्चुअली एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है। वो एक्चुअली होते हैं एडजेक्टिव्स, लाइक व्हाट फॉर एग्जांपल, या मैम सेकंड डेकोर क्या लिखा, डेकोर डेकोरेशन था, ठीक है। डेकोरेशन का शॉर्ट फॉर्म है डेकोर। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव मेनली, राइट, वी हैव मैनली, you have monthly, weekly, yearly, what else? डेली मत लगाना भाई, डेली तो एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। फिर मास्टरली इज देयर, ठीक है, मास्टरली इज देयर, व्हाट एल्स? फ्रेंडली इज देयर, एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्रेंडली इज देयर। देन व्हाट एल्स? लवली, हाँ, यस, लवली इज देयर। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? जेंटलमैनली होता है, ऑर्डरली होता है, जेंटलमैनली इज देयर, ऑर्डरली इज देयर, ठीक है। और कोई वर्ड दैट यू वी आर मिसिंग, या स्लोवेनली इज देयर, एनी वर्ड दैट यू आर मिसिंग आउट? सिकली, वीकली लिख दिया, सिकली नहीं लिखा है ना, सिकली इज देयर, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट एंड विद ly, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, भले ly में एंड हो रहे हैं लेकिन ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, हार्डली, विलफुली नहीं, हार्डली और विलफुली तो एडवर्ब ही होते हैं,
हम बात कर रहे हैं उन वर्ड्स की जो एलवाई में एंड होते हैं बट एडवर्ब्स नहीं है, दीज आर एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स है, दीज आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। नाउ अगर हम बोले शी इज वेरी फ्रेंडली, शी इज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली है, तो शी के लिए एक वर्ड डिफाइन किया गया है कि वो क्या है, फ्रेंडली है, तो ऑब्वियसली बात है शी क्या है, प्रोनाउन है, द वर्ड यूज फॉर प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव, है ना, है ना, बताओ, हो सकता है। सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट इज स्लोवेनली, स्लोवेनली, ठीक है, वेरी एडवर्ब है, यस। अब एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वेरी, ये एडवर्ब है, बट फ्रेंडली जो एलवाई में एंड हो रहा है लेकिन ये है एडजेक्टिव, ठीक है, कॉपी करो। एंड के बाद मिस्टेकन है, यस मिस्टेकन है, सेकंड वन में क्या है, सेकंड वाली लाइन में वन में क्या है, मास्टरली, मास्टरली, स्लोवेनली का मतलब लेजी होता है, केयरलेस, लेजी, डेली एडवर्ब ही है, डेली एडवर्ब ही वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से भाई। नो कीनली इज एन एडवर्ब, ठीक है, हो गया, ये कॉपी कर लिया। सिली इज एन एडजेक्टिव, यस, सिली एडजेक्टिव है, एलवाई में एंड हो रहा है बट दैट्स एन एडजेक्टिव, सिली लगा सकते हो, सिली तो एडजेक्टिव है, वो तो पता ही है वैसे, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नो, ठीक है। हाउ टू लर्न प्रेपोजिशंस, दे यू हैव टू लर्न देम, ठीक है। चलो तो अभी हम मेल से, मेल, डायरेक्ट, डायरेक्ट ओपन करो, मिस्टेकन वाला समझा दीजिए, मिस्टेकन वाला समझाना नहीं है, मिस्टेकन कह रहे हैं कि एडजेक्टिव्स जो एलवाई में एंड होते हैं उनको गलत तरीके से समझा जाता है, मिस्टेकन एज एडवर्ब्स, दे आर मिस्टेकन एज एडवर्ब्स, ये एडजेक्टिव्स मिस्टेक होते हैं एडवर्ब के जैसे, ठीक है। Yesterday you said keenly is not a word. Keenly is not a word. We generally don't use it, but when you want to use it, this will be used as an adverb. ठीक है, वो adverb की तरह use होगा, ठीक। मतलब वहां पर जो आप यूज कर रहे थे ना, शी ऑब्जर्व्ड कीनली, दैट इज इनकरेक्ट, शी ऑब्जर्व्ड कीन का यूज करोगे, ठीक है। शी ऑब्जर्व्ड कीनली इज इनकरेक्ट, you have to write she observed keen, got it। now let's have the questions on screen, एक बार questions लगा देते हैं, 35 questions will be there, ठीक है। 1 to 15 पहले सॉल्व करो और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, let's have the questions on screen please, here it is।
मैंने हैंडआउट पे भी शेयर कर दिया है फाइल, तो यू कैन ओपन फ्रॉम देयर एज वेल, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है।
guys, I suppose you must have completed till 15th. ठीक है, चलो फर्स्ट से लगा दीजिए, फर्स्ट से. चलो, she acted remarkable to achieve success. What's the error? She acted remarkably to achieve success. Yes, it should be remarkably, not remarkable. Absolutely correct. It should be an adverb. Next, देखो, he goes usually to the movie every Friday. He goes usually to the movie every Friday. What's the error? He usually goes होगा, क्योंकि usually जो है वो adverb of frequency which is used before the main verb. Main verb goes है तो उससे पहले लगाएंगे he usually goes to the movie every Friday. ठीक है, next देखो, he soundly slept last night. He slept, हाँ, slept कैसे? Adverb of manner is placed, which should be placed after the main verb should be he slept soundly last night. He slept soundly last night. ठीक है, he slept soundly last night. Next देखो, never in the history of India there has been as brave a lady as Rani Lakshmi Bai. What's the error? क्या होगा? Never in the history of India there has been as brave a lady as Rani Lakshmi Bai. Guys, I told you, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, whenever a sentence starts with never, that is a negative word. Helping verb will come before the subject. तो there has been की जगह हम क्या लगाएंगे? Has there been. ठीक है? It should be has there been. ठीक है? Never in the history of India has there been as brave a lady as Rani Lakshmi Bai. ठीक है? Has there been, not there has been. It should be has there been. Helping verb पहले आएगा, subject बाद में जाएगा. Has पहले आएगा, there बाद में जाएगा. Clear? Clear? Next देखो. It is nothing else than sheer madness. Else के बाद हम than नहीं लगाते. Else के बाद हम but का use करते हैं. ठीक है? We do not use than after else. We use but after else. ठीक है? Next देखो. I never went to Ooty last year. What's the error? I never went to Ooty last year. Guys, see, never means kabhi nahi, right? Never means kabhi nahi. Never means kabhi nahi, not even once, right? But when we have to say last year, that means you're talking about only that incident. आप सिर्फ लास्ट ईयर की बात कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेवर यू विल यूज नॉट, लेकिन नॉट अकेले नहीं आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर. ठीक है, आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर. एक चीज और, एवरीबडी इज सेइंग रिमूव नेवर. अगर नेवर को हटा दोगे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी बाबा. ठीक है, आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर से अगर आपने बोल दिया आई वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, राइट? और मीनिंग सेंटेंस की कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक, मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए. सो इट शुड बी आई डिड नॉट गो टू. हटा के डिड नॉट लगाएंगे ना. यस, आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर. क्लियर है ये चीज? क्लियर है? यू विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस की मीनिंग कभी चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो. We seldom or ever meet our relatives these days. Seldom, never इसलिए हटाएंगे दिशा क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं गए, और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लास्ट ईयर की. ठीक है, सो इट इज आई नेवर, नहीं, वी सेल्डम और एवर मीट आवर रिलेटिव्स दीस डेज. क्या होगा? सेल्डम इज फॉलोड बाय इफ और. ठीक है, सेल्डम के बाद या तो इफ लगता है या तो और लगता है ना. जब इफ लगता है तो हम एवर लगाते हैं उसके बाद, और जब और लगता है तो हम नेवर लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर सेल्डम के बाद और लगा हुआ है, दैट मीन्स वी विल फॉलो इट बाय नेवर. ठीक है, सेल्डम के साथ इफ और एवर और दोनों का यूज होता है. व्हेन सेल्डम इज फॉलोड बाय इफ वी यूज एवर, व्हेन सेल्डम इज फॉलोड बाय और वी यूज नेवर. सो हियर सेल्डम और इज प्लेस्ड, देयरफॉर वी राइट नेवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नीदर. I told you something regarding this, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम नेगेटिव नहीं लगाते. नीदर इज वन ऑफ देम, राइट? नीदर के साथ नेगेटिव नहीं लग सकता. आई डू नॉट राइट ईदर होगा, राइट? आपने नॉट लगा दिया, नेगेटिव वर्ड लगा दिया तो नेगेटिव एडवर्ब नहीं लगाओगे, नेगेटिव एडवर्ब लगा दिया तो नेगेटिव वर्ड नहीं लगाओगे. सो यू हैव प्लेस्ड नॉट हियर, तो नीदर नहीं लगेगा, आपको ईदर का यूज करना पड़ेगा, राइट? ईदर का यूज करना पड़ेगा. सो होगा क्या? ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट ईदर. इट शुड बी ईदर. ठीक है, क्लियर है? वी विल राइट ईदर, नॉट एनी. तो मतलब ज्यादा हो जाता है ना. एनी मतलब होता है जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो. मंगाए, एनी इज यूज, प्रीति, एनी इज यूज्ड व्हेन यू हैव मोर देन
two. But here I'm talking about he and I. हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, दो के केस में either और neither का ही यूज होता है. ठीक है, clear? Next देखो, he does not write well and I do not write either is the sentence. Next देखो, I hardly know somebody in the town. Again, hardly is a negative word. You cannot write some here. आपको लगाना पड़ेगा क्या? Anybody. I hardly know anybody in the town. I hardly know anybody in the town. Yeah. Next देखो, it is a much interesting picture. What's the error? Yes, interesting is what? Interesting is a present participle, और present participle के साथ हम very का use करते हैं. It is a very interesting picture. It is a very interesting picture. ठीक है. Next देखो, it was where I was very exhausted in the evening. Now exhausted is past participle, है ना? Exhausted past participle है तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? Yes, past participle के साथ either use much or very much. या तो much लगाओ या तो very much लगाओ. ठीक है. I was much or very much exhausted in the evening. Next देखो, she is too poor that she cannot study further. I told you to के बाद आप not नहीं लगा सकते, right? I told you to के बाद you cannot use not. लेकिन आप that का use करते हैं, तो she is too poor. हाँ, लेकिन आप हाँ not को हटा देंगे. Either use she's so poor that she cannot study further or use she's too poor to study further. ठीक है, या तो ऐसे लगा दो, she is too poor to study further. In that case you will remove that she cannot. ठीक है, remove that she cannot and place to here. So she is too poor to study further can be correct, or you can say she is so poor that she cannot study further. In that case you will be removing to and placing so. ठीक है, so poor लगाओ या फिर to study further lagao, but less number of words should be used, right? Less number of words should be used, so we can go for she is too poor to study further. Okay, next देखो, the principal appointed him as a peon. Appointed him a peon. Him appointed is not followed by as. Remove as from here. Absolutely correct. Next, science has been defined as the study of nature. Science has been defined as the study of nature. Yeah, no error, absolutely correct. Define के साथ we can use as, है ना? Define, describe, all of these words follow. Define, describe, treat, view, know, इन सब के साथ हम as लगाते हैं. So as is absolutely correct in this sentence. 15th देखो, Tina worked very hardly as she wanted to be surgeon. No, very hard होगा. Hardly का मतलब होता है बहुत कम मेहनत करी. हमें बोला है टीना ने बहुत मेहनत करी सर्जन बनने के लिए. So Tina worked very hard as she wanted to be surgeon. ठीक है, ठीक है. अभी जल्दी से, हाँ वेरी हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा. ना 16 to 30 to 35 जितना भी है वो जल्दी से सॉल्व करिए. 16 से लगा दीजिए. 16 to 35 जल्दी से सॉल्व करो क्विकली. ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो. वील डिस्कस इट देन.
ओके 16th क्वेश्चन लगा दीजिए 16th बात तो कुछ होएगा भैया। चलो देखो, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, व्हाट शुड बी देयर? यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। गलती बताओ भैया, नोबलेस्ट कैसे लग जाएगा भाई, दान लगा हुआ है तो क्या लगाओगे? यू हैव एक्टेड, एक्टेड के लिए लगाना है ना वर्ड। एक्टेड इज अ मोर नोबल तो हो ही नहीं सकता, नोबल एडजेक्टिव होता है भाई, एक्टेड के लिए वर्ड लगाना है। एक्टेड इज अ वर्ब, कैसे एक्ट किया है? नोबली, राइट? पहली चीज नोबली होगा, दूसरी चीज मोर नोबली होगा, ठीक है? तो ऐसा कभी अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई तुम एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, ठीक है? तो यू हैव एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? यू हैव एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? क्लियर है? मोर नोबली होगा, नॉट मोर नोबल। एक्टेड के लिए वर्ब लगाना है, वर्ड लगाना है, दैट शुड बी एन एडवर्ब। सो नोबली और देन लगा है, इसलिए मोर का यूज करेंगे। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? हाँ ना बोलोगे, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, okay. Now we shall move further. Rahul could not scarcely conceal his happiness at my resignation. बताओ, scarcely is a negative word, you cannot use not with it, right? है ना? तो not लगा हुआ है तो remove not क्यों? हाँ, not हटा दो। Rahul could scarcely conceal his happiness at my resignation, या फिर Rahul could not conceal his happiness at my resignation. Either remove not और remove scarcely, दोनों में से कोई भी एक चीज remove कर दो भाई, दोनों नेगेटिव है, एक तो हटाना ही पड़ेगा, है ना? So either remove not or remove scarcely. Next देखो, the state government appointed him as again appointed के बाद we cannot use as, right? So remove as from here. as को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है? as को हम हटा देंगे। नेक्स्ट देखो, she is either dumb or deaf if not both. Again, not both is cannot be used together. Not और both एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? नीदर का यूज करते हैं, राइट? जब दो चीजों को नहीं बोलना होता है, बोथ दो के लिए यूज होता है ना? जब दो चीजों को नहीं बोलना होता है तो हम नीदर का यूज करते हैं। स्कैसली कुड के पहले आएगा ना? नहीं, स्कैसली कुड के बाद ही आएगा। सो हियर शुड बी she is कहाँ गया? हाँ, she is either dumb or deaf if not both की जगह if neither का यूज करोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, she does her work good as she is a trained nurse. she does her work good, नहीं, good is an adjective, you have to place an adverb here. she does her work well, she does her work well as she's a trained nurse. Yes. repeat 19th देखो, both का मतलब होता है दो, right? both means two. नाउ एक चीज होती है कि बोथ जब दो को नहीं बोलना होता है तो आप नॉट बोथ नहीं लगाते हो, तब आप नीदर का यूज करते हो। दो को एक्सेप्ट करना होता है तो बोथ लगाते हैं, दोनों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होता है तो ईदर लगाते हैं, राइट? सो हियर इट शुड बी व्हाट? इफ नॉट बोथ नहीं, इफ नीदर का यूज करोगे, क्योंकि दो चीजों को नहीं करना है, तो दो चीजों को नहीं करने के लिए नीदर, दो चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोथ, और दो चीजों को, दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करने के लिए ईदर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, she does her work good as she is a trained nurse, तो यहाँ पर well होगा, ठीक है? she does her work well as she is a trained nurse, हमें वो काम कैसे करती है ये बताना है, राइट? वो काम कैसे करती है ये बताना है, तो ऑब्वियस ही बात है, काम कैसे करती है? वर्क के लिए वर्ब के लिए क्या यूज होगा? एडवर्ब। तो गुड तो एक एडजेक्टिव होता है, तो वेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, माय फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। क्विकर इज ऑब्वियसली, एज यू नो, दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको लगाना पड़ेगा माय फादर इज मच या फिर वेरी मच क्विकर देन आई एट चेस, ठीक है? मच या फिर वेरी मच क्विकर देन आई एट चेस। नेक्स्ट देखो, I see him often at the bus terminal. Often is adverb of frequency, needs to be used before the main verb, right? तो क्या होगा? I often see him. Yes, main verb से पहले लगाओगे, I often see him at the bus terminal. I often see him at the bus terminal. Next देखो, he is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police. बताओ, he is enough tall to be selected as, yes, tall enough होगा, because enough is used for tall. Tall is an adjective, a word used for adjective is an adverb, and adverb is placed after the word it qualifies, that means tall enough का use करेंगे। यहाँ पर as सही है, select के बाद as लगेगा, ठीक है? she is
टॉल इनफ टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के जैसे सिलेक्ट होने के लिए ये काफी लंबा है, वो इलेक्ट हुआ नहीं है, सिलेक्टेड एज का यूसेज इज करेक्ट, लेकिन टॉल के बाद इनफ लगाओगे। नेक्स्ट देखो, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड, बताओ। See, taste is a verb of sensation which needs to be followed by adjective, right? तो यहाँ पर आप more sweetly की जगह sweeter लगा दो ना, more sweet की जगह sweeter लगा दो, तब नहीं चलेगा। more sweet क्यों लगा रहे हो? Sweeter का use होगा यहाँ पर, ठीक है। Mangoes taste sweeter than any other fruit of this world. Mangoes taste sweeter than any other fruit of this world. Got it? Sweeter is the correct word. Next देखो, it rained like cats and dogs throughout the night. What's the error? हाँ, sweet का sweetly बनता है। It rained like cats and dogs throughout the night. बताओ क्या है? लाइक को हटा देंगे। जब भी फ्रेज यूज होता है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स इज अ फ्रेज, जब फ्रेज यूज होता है तो उससे पहले आप कोई एडवर्ब या कंजंक्शन या कुछ ऐसा नहीं लगाते हो, ठीक है। सो इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज क्वांटिटी में। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, इट रेड लाइक नहीं होगा, रिमूव लाइक फ्रॉम देयर। व्हेनेवर यू हैव फ्रेज, यू डोंट प्लेस एडवर्ब, यू डोंट प्लेस प्रेपोजिशंस आफ्टर बिफोर इट, एडवर्ब, preposition, conjunction ये सब नहीं लगाते, ठीक है। तो बनेगा इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। नेक्स्ट देखो, इट वाज टू कोल्ड फॉर गो आउट लास्ट इवनिंग टू वी ऑल स्टेड एट होम, क्या हुआ बताओ। हाँ, it was too cold to go out last evening, so we all stayed at home, right? So दो errors हैं यहाँ पर। It was too cold, for की जगह to go out last evening, to भी नहीं, so we all stayed at home. Clear है? बोलो, is it clear? बोलो भैया, ठीक है, okay, correct. Next देखो, okay, clear, good. चलो, so it was too cold to go out last evening, so we all stayed at home. Next देखो, everyone considered him as a brave man, but he fled from the battlefield. बताओ, everyone considered him a brave man, as नहीं यूज होगा, या as नहीं यूज होगा। अंकिता, सो इसलिए लगा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस अ रीजन, क्यों हम ये कह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ठंड थी बाहर, इस वजह से, इसलिए वी आर ट्राइंग टू शो रीजन। सो रीजन के लिए लिखा है सो वी ऑल स्टेड एट होम, ठीक है, इसलिए हम घर पर रहे, ठीक है, हम सब घर पर रहे। सो यहाँ पर एवरीवन कंसिडर हिम के साथ, हाँ, कंसिडर के साथ आज नहीं लगेगा, तो यहाँ पर कंसिडर हिम अ ब्रेव मैन लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, आई केयर अ फिग फॉर सच अ वर्थलेस फेलो। सी, केयर अ फिग के साथ डजंट लगता है, नॉट वर्ड यूज होता है। आई डोंट केयर अ फिग, आई डोंट केयर अ फिग, ठीक है, नॉट वर्ड का यूज होता है आई डोंट केयर अ फिग। जैसे आप वो यूज करते हो ना, आई डोंट केयर, या आई डोंट केयर, एक और वर्ड स्टार्ट होता है एफ से, जो एंड होता है के में, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैश, है ना, आई डोंट गिव अ फिग, आई डोंट गिव अ फिग, मतलब क्या हुआ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो आई डोंट केयर अ फिग फॉर सच अ वर्थलेस फेलो, ठीक है, यहाँ पे वही यूज होता है इसका, ठीक। नेक्स्ट देखो, ओनली आई रीड पोइट्री बिकॉज आई एम मच इंटरेस्टेड इन इट। ओनली आई नहीं, मैं सिर्फ पोइट्री पढ़ता हूँ नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई एम मच इंटरेस्टेड इन इट, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, किसमें, पोइट्री में, इसीलिए तो मैं उसको पढ़ता हूँ। तो ओनली का यूसेज, जो प्लेसमेंट है वो गलत है यहाँ पे, ओनली आई रीड पोइट्री नहीं होगा, आई रीड ओनली पोइट्री, मैं सिर्फ पोइट्री पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। आई रीड ओनली पोइट्री, ओनली आई नहीं। ओनली आई का मतलब हो गया कि आप बात कर रहे हो सिर्फ मैं पोइट्री पढ़ता हूँ, बल्कि मुझे बोला है मैं सिर्फ पोइट्री पढ़ता हूँ, सो इट शुड बी आई रीड ओनली पोइट्री, मैं सिर्फ पोइट्री पढ़ता हूँ, ठीक है, आई रीड ओनली पोइट्री, गॉट इट, बोलो भैया। नेक्स्ट देखो, वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली, वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली, मैनली एडजेक्टिव है बाबा, है ना, मैनली एडजेक्टिव है, और हमें फेस करने के लिए बोलना है, कैसे फेस करेगा। सो वी विल से व्हाट, हम क्या लिखेंगे फिर, मैनफुली का यूज करो, ठीक है, मैनफुली का यूज करो, मैनफुली का यूज करो, दैट इज एन एडवर्ब, ठीक है। मैनली इज एन एडजेक्टिव, अभी तो मैंने बताया था, एक बार बोर्ड पे आ जाइए, अभी मैंने आपको बताया था मैनली एडजेक्टिव होता है, और हमें बोला है शुड फेस,
हाउ शुड वी फेस, कैसे फेस करें, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को डिफाइन करने के लिए हमें मैनफुली लगाना पड़ेगा. मैनली इज एन एडजेक्टिव, वहां एडजेक्टिव नहीं लग सकता. ठीक है. So that's it for today guys. कल हम सॉल्व करेंगे बाकी के, कल नहीं मंडे को हम सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद टेंसेस. ठीक है, टेंसेस हम स्टार्ट कर देंगे मंडे को. ठीक. So that's it. Okay, साइड होना. ठीक है. So that's it for today guys. Thanks a lot for joining me here. Bye bye. Take care of yourselves and enjoy your weekend.